बहुजन समाज के बुद्धिजीवी इस आंदोलन पर चर्चा कर रहे हैं और आंदोलन को कोई रोक ले। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में आपसे वादा कर रहा हूं, किसी माई के लाल ने इतना दूध नहीं पिया हो, चाहे सरकार का नेता हो और चाहे वो सत्ता में बैठा कितना ही ताकतवर हो, क्योंकि जब चाहत सच्चाई की डगर पर चलती है और तमन्ना अगर सच्ची हो तो फिर रास्ते हजार निकल आते हैं, और अगर तमन्ना झूठी हो तो फिर बहाने हजार निकल आते हैं। तो जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा का विरोध होता था, लेकिन अब तो जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमें बताया कि मैं भारतवर्ष के लोगों से ये अपील कर रहा हूं कि वो बुद्ध के मार्ग पर चले। बुद्ध का मार्ग न्यायप्रिय मार्ग है, शांति का मार्ग है, समानता का मार्ग है। और इस देश की मनुवादी ताकतों को जब पता लगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्तों पर चलकर इस देश का 85 और 90% भाग वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात को समझ गया है, वो शिक्षा से पढ़ लिख कर हम बुद्ध को समझने लगा है और बुद्ध के रास्ते पर चलने लगा है, तो हमारी बोध गया जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। और ये कब्जा करने की कोशिश इसलिए की जा रही है, मान्यवर साहब काशीराम जी कहते थे कि बलि बकरे की दी जाती है, शेर की कभी बलि नहीं दी जाती है। और अपमान उन महापुरुषों का होता है जिसके अनुयायी सोए हुए होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि तथागत गौतम बुद्ध जी कोई देश में मानने वाले लोग और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग वो घरों में बैठे हैं। लेकिन मैं आपसे ये वादा कर रहा हूं और ये विश्वास दिलाता हूं, अभी हमारे वकील साहब ने कहा कि जन आंदोलन से बड़ी कोई चीज नहीं होती है, क्योंकि कोई आंदोलन ऐसा नहीं, क्योंकि मैं तो एक समाज का सिपाही हूं। आप मुझे समाज का छोटा सा सिपाही समझ के मैं आपको पूरा विश्वास दिला रहा हूं, और जो मैंने आज तक आपसे वादा किया आज तक ऐसा नहीं है जो ना किया हो, चाहे वो दिल्ली तुगलकाबाद का मामला हो, चाहे वो इस देश का कोई आंदोलन हो, जब तक हम नहीं जीते जब तक वापस दिल्ली से नहीं गए। इसलिए अब इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का वक्त है, इस आंदोलन को आगे ले जाने का वक्त है। तो मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि सरकार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सोए हुए लोगों को छेड़ा, क्योंकि अब तक तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बातों को इस देश के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सभी अनुयायियों ने नहीं माना है कि बुद्ध क्या है, हमें बुद्ध के मार्ग पर चलना चाहिए। लेकिन मैं बहुजन समाज के बुद्धिजीवी लोगों से यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे पास यह वक्त है, बहुत सही वक्त है कि हम इस आंदोलन को देशव्यापी आंदोलन बनाकर हम देश के कोने कोने में इस आंदोलन को पहुंचाने का काम करेंगे। मनजीत सिंह नोटियाल वादा कर रहा है। और जो हमारे आदरणीय भंते जी जेल में इस मनोवादी सरकारों ने जो बंद किए हैं, मैं अपनी बात को सूक्ष्म शब्दों में खत्म करूंगा। बस ये कहना चाहता हूं वहां के भी बुद्धिजीवी लोगों से और जो इस बहुजन समाज में ताकतवर लोग हैं जो संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हैं कि तुम चाहते तो ये हालात बदल सकते थे, तुम चाहते तो ये हालात बदल सकते थे। मेरी आंखों के आंसू आपकी आंखों से निकल सकते थे, तुम तो ठहरे झील के पानी की तरह दरिया बंद तो दूर निकल सकते थे। बहुजन समाज के लोगों, अब मैं ये आपसे कहना अगर कराना चाहता हूं कि जब भी बिहार में आंदोलन हो, जब भी देश के अंदर कहीं आंदोलन हो, आप अपने बेटे अपने भाई को एक बार जरूर 15 दिन पहले अवगत कराएं। बिहार की लाठी और गोली का सामना मनजीत सिंह नोटियाल करेगा। इस बिहार सरकार को भी सबक सिखाने का काम करेंगे। यह कोई छोटी बात नहीं कि देश के 85% लोगों के अनुयायी
हमारे भंते जी को देश की सरकार हमारी बोझ, हमारी राष्ट्रीय ध्वज बचाने के लिए जेल में डाल देती है, तो इससे दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती। बहुजन समाज के लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विरासत बचाने का समय है। मैं तो आपसे ये वादा कर रहा हूं कि मैं न जेल से डरता, न सरकार के मुकदमे से डरता। बहुजन समाज से बस ये विश्वास दिलाता हूं इस दिल्ली की सड़कों से कि जहां आप खड़ा करोगे उस आंदोलन से न बिकूंगा, न झुकूंगा और न रुकूंगा। बिहार सरकार की तो कोई औकात नहीं, आप तारीख तय करो। मैं आदरणीय बंदी जी भी कहना चाहता हूं कि आप अपने नेतृत्व में तारीख तय करो और हम लोग चलेंगे ट्रेन भर भर के पटना और बहुत यहां पहुंचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।